अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको आज की इस इंटरेस्टिंग और न्यू स्टोरी में। लैला जिन को पानी में फेंक के साथ वाले खेत से गन्ना तोड़ के तसल्ली से बैठ के छीलने लगी। इतनी देर में सारी लड़कियां कीचड़ से लथपथ लैला के पास आके एक साथ धड़ाम से गिरी। अरे क्या आफत आ गई है, क्यों देसी मेकअप करके आ गई हो सब की सब। लैला मैडम गन्ने की तरफ ध्यान रखते हुए उनके हुलिये को देखकर बेनियाजी से बोली, अरे सदके जाएं तेरे इत्मीनान के, नास मारी पानी में क्या फेंक के आई हो। लैला की करीबी दोस्त फातिमा, जिसके हवास ज़रा बहाल हो चुके थे, जलकर पूछने लगी, क्यों तुम लोगों ने क्या देखा। लैला के इत्मीनान में ज़रा फर्क न आया। मज़े से गन्ना चूस कर साइड पर फेंकते हुए पूछा, वो वहाँ बहुत डरावनी शक्ल वाला जिन था। लैला कसमें हम मजाक नहीं कर रहे। दूसरी लड़की जुर्जरी लेकर बोली, तो मैंने कब कहा कि तुम लोग मजाक कर रही हो। अरे भाई, जिन को पानी में फेंकेंगे तो जिन ही नज़र आएगा ना। एंजेलिना जोली नज़र आने से तो रही, क्या मतलब। सारी यकजुबां होके बोली, मतलब ये मेरी मासूम बीबियों के वो सचमुच वाला जिन था। ये कह के लैला ने सारी कहानी इन सब को सुनाई। सारी लड़कियां हंस हंस के लूट पूट हो गई। इन लोगों का डर अब ख़त्म हो गया था और इसकी जगह तजस्सुस ने ले ली थी। अब क्या होगा लैला, कहीं वो जिन बदला लेने आ गया तो। अरे कुछ नहीं होता, वो इतना बहादुर होता तो अब तक ले ना चुका होता बदला, बार बार पिटने के बाद। लेकिन यार, हो सकता है वो कोई प्लानिंग कर रहा हो बदला लेने की। एक और लड़की बोली, चल देख लेंगे इसकी प्लानिंग भी। अभी तुम लोग तो इंसानी शक्ल में आओ। लैला इन सब को लेकर ट्यूबवेल की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ जिन का गुस्से से बुरा हाल था, मगर वो फूं फूं करके नाक से धुआं नहीं निकाल पा रहा था। ट्यूबवेल के ठंडे पानी ने उसकी आतिशे इश्क ठंडी करने के साथ साथ उसकी सचमुच वाली आग भी ठंडी कर दी थी। अब बेचारा मुंह से आग तो क्या निकालता, खाली धुआं भी नहीं निकाल रहा था। जैसे ही वो मुंह या नाक से फूं फूं करता, ज़रा सी भाप निकल के ख़त्म हो जाती और ऐसी आवाज़ आती जैसी कोई किसी थक्कड़ गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। अब तो जिन ने सोच लिया था कि वो इस लाइल पूरी चुड़ैल को मज़ा चखा के ही यहाँ से जाएगा। अब ये तो वक्त बताएगा कौन किसको मज़ा चखाता। अभी तो जिन की मट्टी पलीद हो रही थी। अगले दिन जिन ने अपने इंतकाम का आगाज़ करना था, इसलिए सुबह सुबह आके लैला के घर के नीम के दरख्त पे डेरे डाल दिए और लैला के उठकर बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। चाची ने रात वाले बर्तन धो के चारपाई पर उल्टे करके सूखने के लिए रख दिए थे। जिनको शैतानी सूझी, कौवा बन के नीचे उतरा और बर्तनों को पंजे मार के नीचे गिराता हुआ एक चम्मच मुंह में डाल के दरख्त पे जा बैठा। लैला जो अभी उठ के बाहर आ रही थी, उसने जब कौवे को बर्तन गिरा के दरख्त पर बैठते देखा तो वहाँ से ही चप्पल उतार के खींच मारी और कौवा बेचारा एक बार फिर शाखों और पत्तों में लोंटियाँ खाता हुआ दरख्त से नीचे गिरा और फिर इधर उधर देखे बगैर फिर से उड़ गया। इससे पहले कि लैला इस तक पहुंचती और इसे कल की तरह चिमटे खाने पड़ते, वो फरार हो चुका था। अब तो जिनका गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसने भी सोच लिया था बदला लिए बिना नहीं जाएगा, भले लैला उसे मार मार के चुचुंदर बना दे, वो भी लैला को बांदरी बना के जाएगा। लेकिन बदला पूरा करने के बाद अब वो नए सिरे से प्लानिंग कर रहा था कि कौन सा तरीका ठीक रहेगा जिससे वो लैला के हमलों से भी बच जाए और इसे मज़ा भी चखा सके। इसके लिए उसने एक दिन आराम करने का सोचा ताकि चोटों की ठिकोर करके और अगले दिन ताज़ा दम होके अटैक कर सके। तो व्यूवर्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी आइंदा आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।